हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड नंबर 27 में हम डिस्कस करेंगे एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के बारे में। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच आवर एंटीबॉडी सिस्टम अटैक्स ऑन द जॉइंट, जिसके कारण होता है जॉइंट का डिस्ट्रक्शन विच विल लीड्स टू इंटेंस पेन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी इम्यून सिस्टम आपके ही जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करेगी, जिसके कारण बहुत सारा पेन जनरेट होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां यूज करते हैं, उनका क्या क्या मैकेनिज्म है। तो चलो शुरू करते हैं। एंटी-rheumatoid drugs are classified into two categories. First class is non-biological agent, second class is biological agent. इसका पहला ड्रग है methotrexate. It shows its action by two mechanisms. First, it inhibit dihydrofolate reductase enzyme. ये क्या करेगा, dihydrofolate reductase enzyme को ब्लॉक करता है, जिसके कारण फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा। फोलिक एसिड का अगर सिंथेसिस नहीं होगा तो डीएनए एंड आरएनए नहीं बनेगा, डीएनए एंड आरएनए नहीं बनेगा तो डब्ल्यूबीसीज का सिंथेसिस नहीं होगा, डब्ल्यूबीसीज का सिंथेसिस नहीं होगा तो इंफ्लेमेटरी एक्शन कम हो जाएगी। दूसरा है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन बाय इनहिबिशन ऑफ साइटोकाइन प्रोडक्शन, बाय इनहिबिशन ऑफ कीमोटैक्सिस एंड बाय इनहिबिशन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन। तो इसने एक्चुअल में क्या किया, साइटोकाइंस जो एक इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। Chemotaxis, movement of the molecule with respect to chemical signal, that is called as chemotaxis। मतलब जैसे ही केमिकल ने सिग्नल दिया तो वो मॉलिक्यूल्स उस सिग्नल के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं, that is called as chemotaxis। तो methotrexate क्या करता है, chemotaxis के प्रोसेस को कम कर देता है and it also inhibit cell mediated immune reaction। What is cell mediated immune reaction? जिस रिएक्शन में टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी होती है उनको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन। तो यहाँ पे टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपकी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम या इम्यून सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो जाएगी, जिसके कारण जो पेन हो रहा था वो कम हो जाएगा। दूसरा ड्रग है अजाथिओप्रिन। एक्चुअल में एक प्रो ड्रग है, इसका कन्वर्जन हो जाता है 6-marcapapurin में विद द हेल्प ऑफ टीपीएमटी एंजाइम। तो ये टीपीएमटी एंजाइम क्या है, थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये अजाथिओप्रिन का कन्वर्जन 6-marcapapurin में करता है एंड ये जो 6-marcapapurin है ये डीएनए एंड आरएनए के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। जैसे ही डीएनए आरएनए सिंथेसिस ब्लॉक होगा डब्ल्यूबीसीज का प्रोडक्शन कम होगा, जिसके कारण हमें इम्यूनो सप्रेशन एक्टिविटी मिलेगी। तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर रहे हैं ताकि जॉइंट्स के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसे हम कम कर सके। Then comes sulfasalazine. Sulfasalazine actually splits into two parts. First part is sulfapyridine, second part is 5-amino-salicylic acid। इसमें जो सल्फापिरिडिन है ये कैसे एक्ट करता है, बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड्स एंड इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। तो इसके दो एक्शन है। इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में जो सुपर ऑक्साइड्स इन्वॉल्व है या इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस इन्वॉल्व है, जैसे कि इंटरल्यूकिन्स एंड टीएनएफ अल्फा, इनका ये प्रोडक्शन कम कर देता है। उसके बाद है क्लोरोक्विन। इसका काम क्या है, बी लिम्फोसाइट्स का जो प्रोडक्शन है वो कम कर देना एंड मोनोसाइट्स की एक्टिविटी कम कर देना। तो मोनोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स दोनों इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है, तो इन दोनों को ब्लॉक कर दिया तो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। देन लेफ्लिनोमाइड, इट कन्वर्टेड इनटू बॉडी टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट। तो एक्चुअल में लेफ्लिनोमाइड एक प्रो ड्रग है, इसका कन्वर्जन होता है एक्टिव फॉर्म में विच विल इनहिबिट डाइहाइड्रो ओरोटेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। नाम क्या है एंजाइम का, डाइहाइड्रो ओरोटेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर pyrimidine सिंथेसिस। तो प्यूरिन्स एंड pyrimidines दोनों डीएनए के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर ये नहीं बनेंगे तो डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, डीएनए नहीं बनेगा तो आरएनए नहीं बनेगा और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। दैट्स व्हाई लेफ्लिनोमाइड क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ही बंद कर देता है बाय ब्लॉकिंग डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। इसके बाद है गोल्ड एंड डी पेनिसिलअमाइन। दे बोथ इनहिबिट्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इन दोनों का मैकेनिज्म सेम है। क्या करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स का जो डिवीजन, उनका जो एक्टिवेशन होता है उसे ये ब्लॉक करेंगे, एज वेल एज जो डी पेनिसिलअमाइन है ये हम
कॉपर के पॉइजनिंग में यूज करता है। तो अगर किसी पर्सन को कॉपर की पॉइजनिंग होती है तो उस केस में एंटीडोट है डी पेनिसिलएमाइन। तो ये थे हमारे नॉन बायोलॉजिकल एजेंट। इसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स, जिसमें है टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर लाइक इटनरिसेप्ट, इन्फ्लिक्सिजिमाब, अडालिमुमाब एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स में है अनाकिंरा, अबाटासेप्ट एंड रिटुक्सिमाब। एक्चुअल में टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ये इंफ्लेमेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिनके कारण बहुत सारा इन्फ्लेमेशन होता है। तो अगर हम टीएनएफ अल्फा को ब्लॉक करेंगे तो चांस है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो आपके बॉडी में हो रही है, जो जॉइंट्स के ऊपर अटैक हो रहा है, वो कम हो जाएगा, जिसके कारण रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो पेन होता है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है। तो हमारे पूरे मैकेनिज्म्स का एक ही काम था, इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करना है। उसके थ्रू रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो कुछ भी पेन होगा, जो कुछ भी इन्फ्लेमेशन होगा, उसे हम डिप्रेस कर सकते हैं एंड दैट इज आवर मेन गोल। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।